गोप्रो। ऐसा जीव है कि जिसके बारे में बहुत ज्यादा गलत धारणा है हमारे समाज में। हर घर में एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो सांप के बारे में मतलब बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। सांप के काटने से हर वर्ष लगभग 25,000 से अधिक मौत होती है भारतवर्ष में, पूरे भारत में, केवल अंधविश्वास के चक्कर में, केवल अंधविश्वास के चक्कर में। तो हम लोगों का उद्देश्य है सांपों के बारे में लोगों को जागरूक करना। लोग सांपों को मारे नहीं, सांपों के वैज्ञानिक पहलुओं को समझे लोग, खासतौर पर बच्चे। बच्चों की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि बच्चे झाड़ियों में, जंगल में, क्योंकि गांव के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर गांव के बच्चों के साथ ही घटना होती है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं झाड़ियों में और कच्चे मकान में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा घटनाएं ग्रामीण बच्चों के साथ होती है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पूरे भारत में 280 प्रजाति हैं लगभग, पूरे भारत में सांपों की 280 प्रजाति हैं। उन 280 में से लगभग 40 के आसपास जहरीली प्रजाति हैं, जो जहरीली है, लेकिन वो सभी मनुष्य के संपर्क में नहीं आती। वो घने जंगलों में है, वो मनुष्य के संपर्क में नहीं आती। केवल 4 सांप ऐसे हैं जो मनुष्य के संपर्क में सबसे अधिक आते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 4 सांपों का ही है। और उनमें से हमारे क्षेत्र में लगभग 22 प्रजाति थी, 20 से 22 अध्ययन के अनुसार, जो वैज्ञानिक ने अध्ययन किया है उसके अनुसार 20 से 22 प्रजाति हमारे क्षेत्र में थी। लेकिन अभी 10 से 12 प्रजाति बची हैं। 10-12 प्रजाति हम विलुप्त कर चुके हैं, खत्म कर दिए। जंगल काटने की वजह से, फसलों में कीटनाशक की वजह से 10-12 प्रजाति विलुप्त हो गई, और कुछ अगर 2-4 बचे हैं तो विलुप्त की कगार पर। अभी हमारे क्षेत्र में 10 से 12 प्रजाति हैं जो अधिक हैं, जो मिलते हैं। तो उनमें से हमारे क्षेत्र में जहरीले सांपों की बात करें तो केवल 2 ही जहरीले सांप हैं, स्पेक्टिकल कोबरा और कॉमन करंट। कहाँ है? स्पेक्टिकल कोबरा है ये, आपने ऐसे सांप देखा है कभी? तो एक फंदारा सांप होता है, यही कोबरा होता है ये। इसमें ब्राउन है जहरीला सांप, और ये है कॉमन करंट, ये भी हमारे यहाँ का जहरीला सांप है। कोबरा से इस कॉमन करंट का जहर 6-7 गुना तेज होगा। केवल हमारे यहाँ 2 ही जहरीले सांप हैं। कितने समय में मृत्यु जाती है काटने से? देखिए, ये कंडीशन पर निर्भर है कि अगर हाथ में काटा और कहीं नस में लग गया तो टाइम नहीं लगेगा, घंटा 2 घंटा 1 घंटा, तो हमें ख्याल नहीं करना। हमें ये देखना कि कब लक्षण आए, हमें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। काटते ही पूरे भारत में जो 4 जहरीले सांप हैं जिनसे मृत्यु का आंकड़ा सबसे अधिक है, वो ये है स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन करंट, रसल्स वाइपर और साइस्टिल वाइपर। ये 2 न्यूरोटॉक्सिक हैं, ये 2 हीमोटॉक्सिक। ये तंत्रिका असर डालते हैं, नर्वस सिस्टम को खत्म कर देते हैं। तो ये दोनों सांप हमारे यहाँ जहरीले हैं। सभी बच्चे इन दोनों सांपों की अच्छी तरह से पहचान करना है। कोबरा और करंट, ये काले रंग का सांप होता है और इस पे आड़ी लाइनें होती हैं, देखिए ऐसे लाइनें होंगी पूरी बॉडी पे, और इसकी मैक्सिमम लंबाई 5 से 5.5 फीट होती है हमारे क्षेत्र में।
हमारे क्षेत्र में इसकी लंबाई 5 से 5.5 फीट होती है और इसकी भी इतनी है, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे दोनों ये। बाकी हमारे क्षेत्र में ये सांप हैं यहाँ पर। ये रेड स्नैक है जिसको धामन घोड़ा पठान बोल देते हैं। इसकी लंबाई हमारे यहाँ 3.5 मीटर तक हो जाती है, लगभग 9 फीट के आसपास, 9-10 फीट के आसपास। ये चेकर्ड पिलनेक है, पानी का सांप है। ये सबसे अधिक मिलता है हमारे क्षेत्र में। नालियों में अक्सर बच्चों ने देखा होगा इस सांप को। ये जहरीला नहीं है लेकिन कटकना है, कमने है। इन सांपों में जहर नहीं है, केवल ये 4 सांप जहरीले हैं जिन पर रेड कलर का नाम है। 4 सांप जहरीले हैं जिनमें से हमारे क्षेत्र में केवल 2 ही सांप जहरीले हैं। बाकी ये प्रजाति हैं और ये लगभग विलुप्त हो गए। ये विलुप्त हो गए। ये ड्रॉइंग फैक्ट्री था कभी, जब से जंगल हुआ करते थे तब था। कभी 30-35 साल पहले हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनका 50 साल से सांपों के संरक्षण में काम कर रहे हैं। 40-45 लीटर सांप पकड़ भी चुके हैं। अभी तो कई 88-87 की एज है। देखिए उड़ना कोई सांप नहीं होता, हमारे यहाँ 3 जाती है। शांति रखना बच्चे, उड़ने वाला कोई सांप नहीं होता, नाम है उड़ने वाला सांप। पंख किसी के नहीं होते। 3 हैं, ओरिएंट फ्लाइंग स्नैक, पैराडाइज फ्लाइंग स्नैक, एक और है। तो ये फ्लाइंग स्नैक हैं जो तराई वाले वन है समुद्र तटीय, उनमें पाया जाता है। और ये क्या है कि चिड़ियों को उनको खा के गहरी को ऊपर से जंप लगाता है। तो इसी को फ्लाइंग स्नैक, नीचे से ये ऊपर नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो ऐसा कोई सांप नहीं है जो उड़ सके। ये सब अंधविश्वास है कि उड़ना सांप है, उड़ना सांप कोई नहीं है। वो फ्लाइंग स्नैक इसलिए उसका नाम है कि ऊपर पेड़ों से नीचे की तरफ छू जाता है, तो वो ऐसे आकार में बन जाता है, हवा काटता हुआ आता है धीरे धीरे, इसलिए उसको फ्लाइंग स्नैक का नाम दिया। और वो डेडली वेनम है, उसका जहर मनुष्यों का काम नहीं करता, वो केवल जो उसका शिकार है उसी का काम करता है। उसके जो विषैले विषजंतु हैं वो पीछे दौड़ी की तरफ उसको खाना खिलाने के लिए, भोजन खिलाने के लिए काम में आते हैं। बाकी मनुष्य का उसका जहर कार्य नहीं। उड़ने वाला कोई सांप नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं कि उड़ने वाला सांप हमने देखा है ऐसा वैसा, ये सब गलत है। कोई उड़ने वाला सांप नहीं। बच्चे साथ रहो। ये कॉमन वुड स्नैक है, ये कच्चे घरों में अक्सर देखने को मिलता है, दीवारों में। छिपकली खाने वाला सांप है, इसकी मैक्सिमम लंबाई 2 फीट के आसपास होती है और ये उंगली के बराबर पतला होता है। पीले मटियारे कलर का सांप होता है, जिसको सफेद सफेद ऐसे 2 धब्बे से नजर आते हैं, जैसा ये पेड़ है व्हाइट कलर में। तो ये भी कटकना होता है लेकिन ये जहरीला नहीं है। इनमें से कोई सांप जहरीला नहीं है। अच्छा, एक ये रेयर सांप है, विलुप्त हो जाती है, ये हमारे यहाँ है लेकिन ये मिडली वेनम है, लेकिन ना ये खुद किसी काटता है और ना इसका मनुष्य पर जहर काटता है। तो ये कैट स्नैक है, हमने 4-5 सांप पकड़े यहाँ पर। ये दुमही है, जिसको बोलते हैं आप दो मुंह सांप। रेड बंदा हुआ, कचलैंड, दो मुंह का सांप हाँ, ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई सांप नहीं है जो 2 मुंह हो जिसके, समझे बच्चों? 2 मुंह का कोई सांप नहीं होता। इसका नाम 2 मुंह रख दिया गया है क्योंकि इसकी जो पूंछ है वो मुंह के आकार की होती है। हाँ, इसकी पूंछ देखिए, ये पूंछ है, ये मुंह के आकार की है, इसलिए इसका नाम रख दिया 2 मुंह। और ये सबसे सीधा सांप है। इसकी मैक्सिमम लंबाई 700-800 mm, बोले तो 1 मीटर से कम, 3 फीट के आसपास, इससे बड़ा नहीं होगा ये। लोग पकड़ देते हैं इसको। हाँ, इसको कोई नॉन पॉइजनस है, बिना जहर वाला है। ये पैर रखने में भी शायद काटे किसी को। ये पानी का सांप है, ये भी हमारे यहाँ मिलता है लेकिन कम है। कॉमन कुत्ते, अजगर सांप पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नदी नालों के आसपास जो गंगा नदी से नहरें निकल रही हैं, नाले निकल रहे हैं, गंगे निकल रहे हैं, उनमें उनके किनारे आसपास पाया जाता है पूरे भारत में। और ये हमारे यहाँ करीब 13-14-15
15 फीट तक लंबा हो जाता है, 5 साढ़े 5 फीट तक लंबा, 5 फीट। तो ये भी जहरीला नहीं है और ये जो है बड़े जानवरों को शिकार बनाता है, जैसे मुर्गा है, खरगोश है, कभी कभी बकरियों को भी खा जाता है। लेकिन आदमी पे जब भिड़ेंगे तभी हमला करेगा, नहीं आदमी पर हमला नहीं करता है। हमारे यहाँ कोई भी सांप आदमी पर हमला नहीं करता। तो बच्चों ये सांप हैं जहरीले, इनको आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो चेकर की जो हम बात कर रहे थे, ये अक्सर नालियों में इधर उधर दिख जाता है। अभी इस समय बहुत सांप निकल रहा है चेकर की, तो ये कटना बहुत है, लेकिन ये जहरीला नहीं है। और इसमें जो चेकर नाम दिया गया है, जैसे कपड़े का चेक नहीं होता है, उसी की वजह से इसका नाम चेकर रखा गया है। क्योंकि इसका जो है पैटर्न जो है बिल्कुल चेक की तरह, जैसे कपड़े का चेक रंग बिरंगा, इसीलिए इसको चेकर बनाया गया। तो ये जो हमारे यहाँ जहरीला नहीं, इन्हें काटने पर किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। इन सांपों के काटने पर किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। बैठ जाओ भाई बच्चे, बैठ जाओ शांति से, बैठो बैठो शांति से सुनो। जितने भी हमारे यहाँ बाइकी हैं, झाड़ फूक वाले हैं, सपेरे हैं, तंत्र मंत्र वाले हैं, वो केवल इन्हीं सांपों का इलाज करते हैं। समझो बच्चों, जितने भी झाड़ फूक वाले हैं, तंत्र मंत्र बाइकी वाले हैं, वो केवल इन्हीं सांपों का इलाज कर रहे हैं जिनमें जहर है ही नहीं, जिनके काटने पर किसी दवाई गोली की, किसी इलाज की आवश्यकता है ही नहीं। ये लोग उन्हीं का इलाज कर कर बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। समझ रहे हो? सच्चाई है तुम्हारे ना, जो सौंप का जाता है तो झड़ता आपने बाजू आपने जो करते हैं वो करते हैं, और आपका कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सांप काट ले तो कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। ये उन्हीं सांपों का इलाज कर रहे हैं जिनमें जहर है ही नहीं। जब इन सांपों का काटा हुआ इनके पास पहुंचता है तब ये बहाने बना देते हैं, लेट आई हो, बंद टूट गया है, किसी और ने काटा होगा, दुनिया भर के इनके पास दुनिया भर के बहाने, या किसी और ने काट लिया, भूत प्रेत, दुनिया भर की कहानी बना देते हैं। आखिरकार तो आदमी खत्म हो जाता है, बहाना बना के अल्लाह झाड़ लेते हैं। तो ये गांव जितने भी लोग हैं सब ऐसा ही कर रहे हैं। एक तरह से विवाह समझ लो। तो अगर कोई भी जैसे किसी को सांप काट ले पड़ोस में कहीं भी, तो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, झाड़ू के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि सभी को नहीं पता। हो सकता सांप काट के भाग जाए, हमें नहीं पता जहरीला है कि नहीं है, हम नहीं देख पाए। मेडिकल जाए, मेडिकल में ही सांप के काटे का पूरा इलाज है। कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो इलाज है, जो सांप का जो जहर होता है, पहले तो जहर के बारे में समझे आप। ये जो जहर है ये जटिल प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे एंजाइम, बहुत जटिल प्रोटीन है कि कोई भी ब्लड इसको तोड़ नहीं सकता। जब तक ये ब्लड में इंजेक्ट नहीं होगा इनका जहर, तब तक कुछ नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे के पेट में घाव नहीं है, किसी मनुष्य के पेट में घाव नहीं है, अगर जहर को चाट भी है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर घाव हुए और ब्लड में कहीं इंजेक्ट हो गया, छाले हुए, पेट में घाव हुए, तो वही असर करता है। कहने का अर्थ ये है कि ये ब्लड में इंजेक्ट होने के बाद ही असर करता है, उससे पहले असर नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो अच्छा, शरीर में क्या है तो प्रतिरोधक क्षमता रहती है, ये तो आप पढ़ी चुके हैं। हर बीमारी के लिए शरीर प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, लेकिन वो कितनी बनती है? तो सांप के जहर के बाद भी मनुष्य के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तो बनती है, लेकिन कभी कभी इतना जहर छोड़ देता है सांप कि जब तक प्रतिरोधक क्षमता बनेगी तब तक शरीर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसका जो एंटीवेनम है, इसका जो प्रतिकोण है, उसको उपयोग में लेना पड़ता है, और वो मेडिकल में उपलब्ध है।
घोड़ा और भेड़ तो बनता कैसे है? जो इन सांपों का जो प्रतिकोण है, जो एंटीवेनम है, वो बनता कैसे है? घोड़ा भेड़ एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा एंटीवेनम बनता है। अगर सांप काट लेगा तो हो सकता है एक बार तो घोड़े को थोड़ा बहुत बुखार आएगा और 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बात करेगा ही भेड़ क्योंकि छोटा पशु है तो हो सकता है भेड़ मार जाए। इसलिए पूरे भारत में बहुत सारे स्नैक फार्म हैं जहाँ पूरे भारत से सांप इकट्ठे किए जाते हैं जहरीले, उनसे जहर निकाला जाता है और उस जहर को घोड़ों के ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है धीरे 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 धीरे। जब एक स्तर तक उनके अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है तो उसके ब्लड को निकाल के उसमें से सीरम अलग कर लेते हैं और ब्लड को द्वारा इंजेक्ट करके घोड़ों को बाहर निकाल लेते हैं। वही है सीरम, वही है प्रतिरोध जहर का। तो वो अलग अलग जहरीले सांपों का अलग अलग था पहले। तो डॉक्टरों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टरों को जानकारी नहीं है। तो पहले होता क्या था कि अलग अलग सांपों का अलग अलग एंटीवेनम था। काटा है कैट से, डॉक्टरों ने न्यूरोटॉक्सिक लगा दिया, आदमी मर गया। तो अभी वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इन चारों सांपों का एक ही एंटीवेनम बना दिया कंबाइंड। उसकी क्षमता लेकिन कम हो गई है, चार भागों में गया लेकिन चारों का एक ही कर दिया है। न्यूरोटॉक्सिक सब मिला के एक कर दिया क्योंकि 4 जहरीले सांपों का सबसे ज्यादा है भारत में। तो एंटीवेनम मेडिकल में उपलब्ध है, उसका सहारा लेते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं। तो समझ रहे हैं बच्चों? अगर किसी को सांप काट ले तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लें, में ना बचें। अगर बिना जहर वाला सांप काटा होगा तो मेडिकल से 10-20 मिनट में देख के डॉक्टर छुट्टी कर देंगे, थोड़ी बहुत दवाई लगा के। लेकिन अगर जहरीला सांप काटेगा तो झाड़ फूक वालों के पास पहुंच गए, सपेरों भाई वालों के पास, तो मरना निश्चित है। तो पहले तो इन जहरीले सांपों की पहचान कर लें और दूसरी बात बचाव क्या है सांपों से। तो सबसे तो हेलो बच्चों साथ रहिए, सुनिए, बचाओ। अपने अपने घरों में चूहे ना होने दें। जहाँ चूहा होगा वहीं सांप आएगा, ये समझिए पहले। अगर घरों में चूहे हो रहे हैं तो चूहे नहीं होने चाहिए, चूहों के पीछे पीछे ही सांप आ जाते हैं। अब वो जहरीला भी हो सकता है, जहर वाला भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो चूहों की रोकथाम होनी चाहिए, समझ रहे बच्चों? दूसरी बात, रात में जैसे कि हम जूतों में वैसे पहन डाल देते हैं बिना देखे, घर में कुछ सामान रखा है हमने हाथ डाल दिया, तो वैसे हाथ न डालें। अंधेरे में जो है हाथ न डालें, एकदम हाथ करना डालें। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए घर में। सांपों से अगर बचना है, सांप तो हर जगह है। दूसरा, अगर हम जब खेल रहे हैं मैदानों में, झाड़ियों में, कहीं भी हो सकते हैं सांप, तो कहीं बॉल चली जाए या हम खेल रहे हैं तो वहाँ एकदम हाथ लगाए, सांप हो सकता है। बहुत सारी घटना होती है बच्चे के साथ। अच्छा, इन दोनों सांपों में ये जो सांप है ये रात्रि का सांप है, ये जो सांप है ये रात्रि का सांप है। इसकी जितनी भी घटनाएं होती है वो रात्रि में होती है। हाँ, रात्रि का सांप है और घरों के आसपास ज्यादा होता है। घरों के आसपास होता क्या है कि लोग सभी अपने घरों के आसपास कोई भी सरकार वाला जो बच्चे बच्चे होते हैं वही लगा देते हैं आसपास, उनमें सबसे ज्यादा होता है। तो घर के आसपास ईंट, टोड़ा, अद्दा, कूड़ा करकट, झाड़ी, लकड़ी, ये सब इकट्ठा ना करें। रात में लकड़ी क्या होता है, हमारे कहते हैं बेटा ये लकड़ी ले लो, चार बच्चा गया, उसने सोचा मुझे पकड़ने आ रहा है, हमलावर नहीं है था, लेकिन उसे तो ये लगेगा मुझे पकड़ने आ रहा है, काट लिए बच्चे। बच्चा है देखा सारा सब लकड़ी लगी है, अंधेरा है, लकड़ी लगी है, क्या है, बहुत सारी घटना हमारे सामने ऐसे बच्चों के साथ हुई, भारत के साथ, पुलिस के साथ। तो इसकी जितनी घटनाएं रात्रि में होती हैं और जमीन पर सोने वालों के साथ बहुत ज्यादा होती है इसकी घटनाएं। कोई भी जमीन पर ना सोने बारिश के मौसम में और सर्दियों में भी सांप आ जाते हैं। जब कोई सांप बारिश के मौसम में घर बना के बैठा है तो सर्दियों में निकल आए।
तो जमीन पे नहीं सोना है। जमीन पे सोने वालों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं होती है। समझ रहे बच्चों? अंधेरे में झाड़ियों में हाथ नहीं डालना है, कहीं अंधेरे में कहीं में थैले में हाथ नहीं डालना है। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि अपने खाना लेके आते हैं अपने स्कूल के ऐसी घटनाएं देख सकते हैं। स्कूल के बच्चे हैं इनमें खाने के टुकड़े रह जाते हैं, तो उसके चक्कर में बच्चों में घुस जाते हैं चूहे। और चूहों का बच्चे बच्चे आ जाते हैं। सब बच्चा गया, बच्चा गया, बच्चा है कहीं से सुबह आया, ये बात है ये तुम पीछे बैठेगा जो ध्यान दो बच्चों। अच्छा क्या बच्चों को अपने ऊपर जाएंगे, साफ सफाई रखें घर में। समझ रहे? नहीं समझ आई? तो हमारे यहाँ के जहरीले सांप कौन कौन से हैं? स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन क्रैट, ये दोनों हमारे यहाँ के जहरीले सांप कौन से? कोबरा और क्रैट। कोबरा क्रैट हमारे यहाँ के जहरीले सांप हैं। इनकी पहचान कर लें, इनसे सावधान रहें। ठीक है? और सवाल ये किया गया है कि भाई हमारे यहाँ से मेडिकल तो दूर है, अब घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले क्या उपचार दिया जाए, ये सुनो। उपचार ये है कि सबसे पहले हम जो है बंद लगाएंगे। बंद लगाने का मतलब ये है कि हम पूर्ण रूप से ब्लड को बंद नहीं कर सकते। या तो ज्यादा घटनाएं हाथ में होती है या पैर में होती है। लगभग 90% घटनाएं हाथ या पैर में होती है। लगता है गाड़ी मार के कहीं भी ऐसा होता है कि दिल है उसके पास उंगली रखी है, पैर रखा है, काट लिया। लोग को घटना होती है 10 साल की बच्ची काटा था, पैर नहीं निकलता था। तो हम क्या करेंगे कि अगर हाथ में काट लेता है तो इस प्रकार का नाड़ा इस टाइप का, या कपड़े सूती कपड़े की कोई पट्टी लेके और हम हल्के हल्के से 3-4 जगह बांध देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। टाइट करके नहीं बांधेंगे ज़्यादा, हमें ब्लड सर्कुलेशन धीमा करना है। अगर हम टाइट कर देंगे तो हो सकता है कि अंग भंग करना पड़े, क्योंकि जितना अगर जहर ज़्यादा छोड़ा होगा तो शरीर पर तो असर नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है हाथ काटना पड़ता है, क्योंकि इतने ही हिस्से में वो क्षति पहुँचाएगा। तो हम यहाँ भी बांधेंगे। तो 3 बंद लगाने का यही है मतलब, जो कुछ लोगों ने बनाए हैं नियम, उनको हम अंधविश्वास की तरफ तो ले जा रहे हैं, लेकिन उनके वैज्ञानिक तथ्यों को नहीं समझ रहे हैं क्यों बनाए। तो 3 बंद लगाने का मतलब ये है धीरे धीरे लगाओ, यहाँ तक ज़्यादा होगा, यहाँ तक कम होगा, यहाँ तक हाँ थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और उतने में ही हमें घंटा 2 घंटे का समय मिल जाएगा, घंटे 2 घंटे का हमें समय मिल जाएगा। अब आप सांप देखिए। सांप के काटने पर खाने पीने की किसी वस्तु का कोई असर नहीं होता। जैसा कि लोग बोलते हैं कि पानी नहीं पिलाना चाहिए। जब ब्लड में कोई चीज इंजेक्ट हो गई है तो पानी पीने से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पानी नहीं देंगे तो ब्लड प्रेशर और हाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन घबराहट पड़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जहर फैलेगा तेजी से। तो सबसे पहले तो उसको शांत रखें, उसको भी सब काट ले और हिलने डुलने ना दें ज़्यादा। और हो सके तो एक पट्टी लगा के उस हाथ को स्टेप कर दें या पैर को स्टेप कर दें और जल्दी से जल्दी मेडिकल पहुँचे। मेडिकल में पूरा ट्रीटमेंट है, अगर टाइम से पहुँच जाए तब। हमें बिल्कुल समय गवाए बिना तुरंत मेडिकल पहुँचना है। ऐसा नहीं दूसरा करके 2 घंटे मेडिकल पहुँचेंगे तो उससे झाड़ करवा लें ना, झाड़ फूक का कोई इलाज नहीं है। ये सब फर्जी बात है, ये सपेरे और अंधविश्वास फैला रहा है। और सपेरों से ज़्यादा आपका जो टीवी है ये सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैला रहा है। ये नाग और नागिन के नाटक कर रहे हैं जो दुनिया भर के, ये सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैला रहा है। कि इच्छाधारी नागिन, कि मणिधारी सांप, ये सब अंधविश्वास है। समझ रहे बच्चों? मणि लेनी है, मणि ये मणि चाहिए, नांगमणि लेके जा रहे
मणि जैसी कोई भी वस्तु इस दुनिया में नहीं है। अरे शांति हो सुनो बच्चों, शांत हो सुनो। मणि जैसी कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है। अगर मणि कोई होती तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सांपों के संरक्षण में दे दिया, तो कोई तो मणिधारी आके कहता कि भाई ले एक मणि हमसे ले ले। क्यों भाई, जिन्होंने लाखों लाख सांप पकड़ डाले अपने जीवन में और 100 बार सांपों ने काट लिया। केरला के बाबा सुरेश है, लाखों सांप पकड़े उन्होंने, कम से कम 20 बार तो वेंटिलेटर पे चलेंगे वो। सांपों के संरक्षण में काम कर रहे हैं बचपन से। तो कभी तो कोई नाग लेके आता मणि कि भाई तुमने हमारी प्रजाति के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लो एक मणि ले लो। क्यों दुनिया में कोई एक तो देखने की मिलती भाई, सोना है, चांदी है, हीरे भी है, मोती भी है, लेकिन मणि जैसी चीज तो किसी को होती है। क्यों मणि जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरा, लोग कहते हैं इच्छाधारी नाग नागिन। छोटे बच्चे जाना चाहे बाहर से क्या करें? दो चार सांप। हाँ दिखा रहे। इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में सुना है, कोई भी नाग नागिन इच्छाधारी नहीं होते। इनकी औसतन आयु 12 से 20 साल की होती है मैक्सिमम। 20 साल से ऊपर कोई सांप नहीं जीता। जो आपने सपेरों की सुना है कि 1000 साल का सांप है, 100 साल का मणि बन जाती है, कि इच्छाधारी हो जाते हैं, कोई सांप इच्छाधारी नहीं होता। ये बना जहरीलो है। गोबरा शांत है यार, शांत रहो तभी सांप दिखाएंगे। और शांत हो बिल्कुल एकदम। शांत हो जाओ तभी सांप दिखाएंगे। बड़े ये काली तो एक सामने आओ, सही ना बचा दे अल्लाह। ये कौन सा सांप है? पहचानो पहचानो कौन सा सांप है? शांत रहो बच्चे, शांत रहो। ये कौन सा सांप है बताइए? चेकर की नेट, ये है चेकर की नेट। बोलिए नहीं कटवाएगा।
चुप हो जाओ, जो चिल्लाएगा उसी का फोटो खींच लेगा करो। सभी बच्चे चुप हो जाओ, लेकिन जो चिल्लाएगा उसी का फोटो खींच लेगा खोलो। इस सांप को सभी बच्चे ऐसे देख लो, इस सांप को ऐसे देख लो सभी बच्चे। ये है कॉमन सेंस। हाँ, मंदिर अभी बिगड़ रहा है ना। हाँ, तेरा 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 इसको ऐसे ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। इन्हें 90 बच्चे बहुत है, अपने आप लिख लेंगे। इन्हें बता दो कौन सी इसका है, और आवाज नहीं करेंगे, सांप जो आवाज सुन के भागेगा, जहरीला सांप है। हाँ, देखेंगे कि सांप कैसे बीन की आवाज सुनता है, कैसे बीन की आवाज पर नाचता है, ये देखेंगे। समझ रहे? बीन की आवाज पे सांप कैसे नाचता है, ये देखेंगे। ला, क्या पकड़, इसे तुरंत वहां लगा लिए, स्टिक लगा लिए, नहीं समझे, ये लगा लिए, वाली चुतिया कौन सी दूसरी वाली फुटबॉल वाली क्या हो रही फैसला देखिए, ये हमारे यहाँ का जहरीला सांप है, ये है कोबरा। मैं पहला करा दे।
ये है हमारे यहाँ का दूसरा जहरीला सांप कोबरा। समझे बच्चे, ये फल वाला सांप है। लड़ाओगे ऐसा तो ले जाएगा अंदर। उठाओ भाई, उठाओ करो ठीक। घंटा मारे हो गया। तो ये दो हुए हमारे यहाँ के जहरीले सांप, कोबरा और ये हुआ करैत। बाकी के जो बिना जहर वाले सांप हैं, ये भी जो झाड़ फूक वाले हैं, सब इन्हीं का इलाज कर रहे हैं। तो इनके बहकावे में नहीं आना है, सपेरों के बहकावे में नहीं आना है। अरे दिखा तेरा मन जा रहे